तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। अगर आपको एक वेदर ऐप बनाना हो जिसमें अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर है तो आपको हॉट दिखाना हो, या आप एक गेम बना रहे हो जिसमें अगर स्कोर 100 से ऊपर है तभी प्लेयर जीतेगा, नहीं तो हारेगा। ये डिसीजंस और रेपिटेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल फ्लो। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इफ़ कंडीशन के बारे में। अगर मैं एक सिंपल सा कंडीशन चेक करना चाहूँ कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशंस। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लेट टेम्प इज इक्वल टू 32 और एक इफ़ स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा इफ़ कंडीशन बनाया है जिसमें मैंने कंडीशन रखा है कि टेम्परेचर अगर 30 से ऊपर है, एक्चुअली 30 से ऊपर है, तो मेरा एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो बोलेगा इट इज़ हॉट आउटसाइड। इसे रन करके भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर इज 32 विच इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये कंडीशन इज ट्रू एंड हमारा ये वाला स्टेटमेंट सिंपली से प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख भी सकते हो। अभी ये बच्चों वाली चीज़ है, हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाते हैं जिसमें मैं एक एल्स कंडीशन भी डालूंगा, जिसमें मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें मैं बोलूंगा इट इज़ नॉट हॉट आउटसाइड। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 10 कर दूं तो आप समझ ही रहे होगे कि ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एग्जीक्यूशन आएगा वो हमारे एल्स ब्लॉक में आएगा और हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट हॉट आउटसाइड। तो हम लोग इसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो। अब हम लोग सिंपल और एक स्टेप आगे लेते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ कंडीशन। ये चेनिंग होता है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो मैं उसके लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं मार्क्स ले रहा हूँ ताकि मैं मल्टीपल कंडीशंस बना पाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा इफ एल्स इफ चेन बनाया है जिसपे मैंने मार्क्स का वेरिएबल लिया है और उसका कंडीशन रखा है कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो हमारा प्रिंट होगा ए, या फिर अगर ये फॉल्स होता है और हमारा एग्जीक्यूशन आएगा एल्स इफ में और हमारा मार्क्स अगर ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तब हमारा प्रिंट होगा बी। और ऐसे करके अगर हमारा ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा सिंपल सा एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग इसे रन करके भी देख लेते हैं। अभी हमारा मार्क्स है 85, जो कि पहला कंडीशन को फॉल्स कर देता है। तो जिसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन आएगा विच इज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये ट्रू होगा, हेंस हमारा बी प्रिंट होगा, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो इतना ही सिंपल था इफ एल्स इफ चेन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए क्लीन और हेल्पफुल होता है। तो मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ जिसमें मैं डे लूँगा और उसका वैल्यू 3 लूँगा। अभी मैं एक स्विच केस बनाऊँगा और हमारा केस होगा डे। और जैसा कि आप सिंपल सा देख रहे हो, हमारा केस 1 अगर हो तो हमारा मंडे प्रिंट होगा, वैसे ही 2 हो तो ट्यूसडे होगा, 3 होने पे वेंसडे होगा। अगर ये सारे के सारे फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा जो कि इनवैलिड डे। हम लोग इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो हमारा वेंसडे प्रिंट हो गया। तो इतना ही सिंपल था हमारा स्विच केस। अब हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स हमें रेपिटेशन के लिए हेल्प करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का सिंपल सा मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर स्टेटमेंट लिखा है जिसमें नंबर मेरा वेरिएबल है और इसे मैं 1 से लेके 10 तक चलाऊंगा और इसमें मैं नंबर को सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, हमारा नंबर 1 से लेके 10 तक बार बार प्रिंट हो चुका है। तो इस इतना सा ही सिंपल है हमारा फॉर लूप।
हम लोग इसका एक और वेरिएशन देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग वाइल लूप। तो मैं इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे इनिशियलाइजर बनाया है काउंट, और उसका वैल्यू मैंने 3 रखा है। यहाँ पे है मेरा कंडीशन, जो कि ये देख रहा है कि काउंट अगर 10 से छोटा है तभी आगे वाले ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट्स हैं। इस वाले ब्लॉक के बाद हम लोग सिंपल सा एक ऑल्टरेशन करेंगे, जिसमें हमारा जो इनिशियलाइजर है, जो हमारा कंडीशन में जा रहा है, उसे हम ऑल्टर करेंगे ताकि वो और आगे जाके एग्जीक्यूट हो पाए। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा वैल्यू 3 सबसे पहले आता है। इस कंडीशन में ट्रू होता है बिकॉज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। हमारा एक 3 प्रिंट होता है, और फिर यहाँ पे आके वो ऐड हो जाता है +1 से। देन वो 4 हो जाता है। देन सेम चीज़ एग्जीक्यूट होता है टिल कि हमारा काउंट 10 पे आता है, और 10 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू होता है। वो प्रिंट भी होता है, बट यहाँ पे 11 होने की वजह से वो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, और ये हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। सो इतना ही सिंपल था हमारा वाइल लूप। अब हम लोग इसके एक और वेरिएशन के बारे में जानेंगे, जो है कि रिपीट वाइल लूप। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखा है रिपीट वाइल लूप का। ये हमारा कुछ कुछ डू वाइल लूप जैसा भी होता है। अगर आपने दूसरे लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिपीट वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसका खासियत ये होता है कि ये सारे स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज़र है जो कि x है विथ वैल्यू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल आएगा वो प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमें इनिशियली नहीं मिलती है। फिर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ऑल्टर होगा हमारा x। देन हमारा कंडीशन सबसे पहली बार आएगा कि वाइल x इज़ लेस देन 3। हम लोग इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो x इज़ 0, 1 एंड 2। हम लोग इसका एक ड्राई रन भी छोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहले x इज़ 0, ये यहाँ पे प्रिंट होगा कि x इज़ 0। देन ये ऑल्टर होके 1 होगा, एंड 1 कंडीशन इज़ लेस देन 3, तो ये ट्रू है। देन वापस से ये प्रिंट होगा x इज़ 1। फिर ये ऑल्टर होके 2 होगा, एंड कंडीशन इज स्टिल ट्रू, 2 इज़ लेस देन 3। तो ये वापस से प्रिंट करेगा कि x इज़ 2। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, एंड 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा ड्राई रन था रिपीट वाइल लूप का। होप आप समझे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इफ एल्स कंडीशन के बारे में, स्विच कंडीशन के बारे में, लूप्स के बारे में, जो हमें बेसिकली कंडीशंस और रेपिटेशंस हैंडल करने में हेल्प करते हैं। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। तो मैं हूं तरंग, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।